स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन के। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये अरेंजमेंट दिया हुआ है सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन का। अगर दो डीसी वोल्टेज नहीं है, इट मीन्स ये आपका सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, ये आपका गेट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 मेगा ओम, ये ड्रेन रेजिस्टेंस है 3.3 किलो ओम, और ये सोर्स रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था कि सभी एफईटी के लिए आपका जो गेट करंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे जो गेट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको 0 एज्यूम करते हैं। तो जब आप 0 एज्यूम करते हो तो यहाँ पे आपका जो VGS आता है सेल्फ बायस के केस में, जो VGS आता है सेल्फ बायस के केस में कितना आता है, -IDRS, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में ये चीजें अपने को फाइंड करना है, VGS फाइंड करना है, ID फाइंड करना है, और VDS फाइंड करना है, फिर VS, VG, VD। ओके, VDS जो है तो वो यहाँ पे है, ये VDS, ये फाइंड करना है। ओके, तो ये आउटपुट वोल्टेज हो गया और आउटपुट करंट आपका ID, ये दो चीजें हैं, और VG और ये सारे टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सेल्फ बायस के केस में मैंने बताया था कि VGS इज इक्वल टू -IDRS आता है आपका, है ना। इनपुट में आप KVL लूप लगा दो तो यहाँ पे ये आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो प्लस माइनस ये VRS हो गया। VRS कितना होगा, I इंटू R। तो ये ड्रेन करंट आपका यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा। जो सोर्स करंट है वही आपका ड्रेन करंट है, क्योंकि गेट से ना कोई करंट आ रहा है ना कोई करंट जा रहा है, तो ये ड्रेन करंट ही आपका सोर्स करंट होगा। तो IDRS, तो ये माइनस में आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये VGS हो गया, है ना। और यहाँ पे हम शॉकली इक्वेशन से ये भी जानते हैं कि ID इज इक्वल टू कितना होता है, IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VB होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी VGS और ID हो गए दोनों जगह। ठीक है, तो इस ID को इस VGS को अगर आप यहाँ पुट करोगे तो ID की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना, है ना। तो इस क्वेश्चन को ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होएगा ग्राफिकल अप्रोच से। तो मान लेते हैं लेट ID इज इक्वल टू कितना, 4 मिली एम्पियर। ID 4 मिली एम्पियर मान लेते हैं, तो VGS कितना आएगा, -IDRS, हाँ, ये सेल्फ बायस का केस में। तो माइनस ID मैंने कितना ले लिया, 4 मिली एम्पियर, इंटू RS कितना है, 1 किलो ओम। तो ये कितना आ जाएगा आपका, -0.4 वोल्ट, है ना। एक मिनट, 4 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 3, 4 वोल्ट आ जाएगा ये, -4 वोल्ट। ओके, और VGS इज इक्वल टू, अच्छा नेक्स्ट अगर आप ID ले लोगे कितना, 8 मिली एम्पियर। ठीक है, ये फर्स्ट यहाँ पे लेट किया है, यहाँ पे ये सेकेंड लेट किया है। ठीक है, ID इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 8 मिली एम्पियर। तो VGS कितना आ जाएगा, -IDRS होता है, तो यहाँ पुट करेंगे तो -8 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम, तो कितना आ जाएगा ये, -8 वोल्ट हो जाएगा। ये 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 8 वोल्ट आ जाएगा। ओके, तो ये इस नेटवर्क के लिए VGS और ID, ठीक है, ID 4 और VGS 4 आ गया, फिर ID 8 लिए हैं तो VGS -8 आ गया, है ना। तो नेटवर्क का अगर कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे अपन, इस नेटवर्क का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे, ठीक है, अगर ID 0 ले लोगे तो VGS भी 0 ही हो जाएगा।
तो फर्स्ट पॉइंट इधर हो गया आपका, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, ये ID 4 है और VGS -4 है, तो ये 4 इधर आया और इसका 4 ये इधर पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये 8 है, ये भी 8 है, ये आपका यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट हो गया। इन सभी पॉइंट्स को आप मिला दो। ये ID हो गया और ये हो गया VGS। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 और ये -8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, ये मिली एम्पियर में है और ये है वोल्ट्स में, है ना। तो ये पॉइंट हो गया आपका एक्स एक्सेस में -4, -4, ये -8, -8, ये 0, -0। तो ये 3 पॉइंट्स हो गया अपने। ओके, और ये आपका इस नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक है, बट जो डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था, जो शॉकली इक्वेशन से आया था, ID = IDSS 1 - VGS/VP होल स्क्वायर, जो इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया था आपको, तो वो मैंने कुछ ऐसा बताया था। ये भी आपका यहाँ पे ID था मिली एम्पियर में, और ये था VGS आपका था वोल्ट्स में, है ना। तो ये आपका नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सॉरी, ये नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक हो गई और ये डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ये आपका नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये हो गया आपका डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक, JFET डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक, है ना, जो शॉकली इक्वेशन से आया था अपना, है ना। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट्स आप फिर से कैलकुलेट करोगे कि यहाँ पे VGS आप 0 पुट करोगे, VGS = अगर आप 0 पुट करोगे तो ID = कितना आ जाएगा, IDSS, है ना। फिर आप यहाँ पे ID 0 पुट करोगे तो VGS = कितना आ जाएगा, VP आ जाएगा। फिर VGS = VP/2 पुट करोगे तो ID कितना आ जाएगा, IDSS / 4 आ जाएगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स लगभग आपके, पहला तो ये हो जाएगा VGS = VP, नेक्स्ट ये हो जाएगा IDSS, है ना, और यहां कहीं पे आपका आएगा VGS = VP/2। ठीक है, तो ये आपका नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक हुआ, ये आपका डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक हुआ। तो इस नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक को जब आप इस पे सुपर इम्पोज कर दोगे, दोनों को मिक्स कर दोगे, तो जो आपका यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये आपकी लाइन इस डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक पे मीट करेगी, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, क्यू पॉइंट कहलाएगा। और उस क्यू पॉइंट से अपन क्या निकाल लेंगे, IDQ और VGSQ। तो इसको सुपर इम्पोज करते हैं, देखते हैं कहाँ पे ये मैच होता है। ओके स्टूडेंट, तो जब आप नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक पे सुपर इम्पोज करोगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो इसको अगर आप ID पे ले जाओगे तो 2.5 और 6 के अराउंड ये मैच करता है, तो ये आपका IDQ आ जाएगा। और अगर इसको यहाँ पे ट्रेस करेंगे आप इस एक्सेस में, ये VGS है
और ये आईडी है ना, ये वोल्ट्स में है, ये मिली एम्पियर में। यहाँ पे आप इसको ट्रेस करेंगे तो ये -2.6 वोल्ट पे आ रहा है। तो ग्राफ से एकदम इजी हो गया है ना। आप VGS की इक्वेशन लिखो, उसमें आईडी आप जो भी 4 मिली एम्पियर या 8 मिली एम्पियर पुट करो, आप एक उस नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लो, है ना, RS के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद ये आपका नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ये डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। जो भी आपका IDSS और VP दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको बना लेना है ना। तो इन दोनों को जब आप सुपर इम्पोज करोगे तो आपका ये इक्वेशन, ये ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे IDQ आपका कितना आ गया, IDQ आ गया 2.6 मिली एम्पियर, और VGSQ ये कितना आ गया -2.6 वोल्ट। ये दो चीजें आ गई आपकी, है ना। नेक्स्ट है VDS। तो VDS कैसे आएगा, ये मैंने बताया था सेल्फ बायस के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। VD माइनस ID RD माइनस ID RS। ये ID आपका कॉमन रहेगा और ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, बस हो गया। मीन्स VD माइनस ID और RD प्लस RS। तो VDD कितना है 20 माइनस ID क्या है 2.6 मिली एम्पियर, और RD है आपका 3.3 प्लस RS 1 किलो ओम। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो VDS आ जाएगा आपका 8.8 वोल्ट, 8.8 वोल्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट VDS हो गया आपका। अब सोर्स वोल्टेज, तो VS निकल आएगा। VS इज इक्वल टू क्या था -ID RS, ठीक है। एक्चुअली VS और VGS दोनों एक ही है, तो ये VG माइनस VS हो जाएगा, है ना। तो ये तो आपका 0 है गेट वोल्टेज, तो VS इज इक्वल टू कितना है, सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, VGS जो आपने निकाला था -ID RS माइनस VS, तो VS कितना हो गया ID RS, वही यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो ID कितना निकाला आपने 2.6 मिली एम्पियर इंटू RS 1 किलो ओम, तो ये कितना हो गया 2.6 वोल्ट। VS आ गया आपका कितना 2.6 वोल्ट। ओके, तो VS आ गया, VG 0 है, अब बचा सिर्फ VD। तो VD कैसे आएगा देखिए, VDS इज इक्वल टू VD माइनस VS। तो VD आपको कैलकुलेट करना है, तो VD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा VDS प्लस VS। VD हो जाएगा VDS प्लस VS, इन दोनों को जोड़ देना है बस। तो VDS कितना आया है आपका 8.8 प्लस 2.6, जो VS आया इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 11.4। ये आ गया आपका 11.4 वोल्ट। ओके, तो ये आपके सारे टर्म्स जो भी हैं, सारे वोल्टेज और करंट आपके निकल आए। तो इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। मीन्स आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे Q पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। बेसिकली सर्किट ये वही वाला है जो अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन देखा है, तो ये वही सर्किट है। यहाँ पे 20 वोल्ट दिया हुआ है, ये RD है, ये RG है गेट रेजिस्टेंस, और ये सोर्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे डिफरेंट सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू पे आपको Q पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। जैसे उस इक्वेशन में मैंने बताया था VGS इज इक्वल टू माइनस ID RS। अगर RS वहां पे आपका कितना था 1 किलो ओम था, यहाँ पे चेंज है 100 ओम है, उसके बाद सीधे 10 किलो ओम चला गया। तो डिफरेंट RS के लिए हमें Q पॉइंट फाइंड करना
ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। VGS इज इक्वल टू कितना था, माइनस ID RS, ठीक है। तो अच्छा, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक तो शॉकली इक्वेशन से बनेगा, हमें इस नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक बनाना है फॉर RS इज इक्वल टू 100 ओम, ठीक है। ए जो RS है आपका 100 ओम है, तो इसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है और फॉर्मूला अपना ये है, ठीक है, जो निकल के आया था सेल्फ बायस के केस में। तो ID लेट ID इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 4 मिली एम्पियर। तो VGS कितना आ जाएगा, माइनस 4 मिली एम्पियर इंटू 100 ओम। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 0.4 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.4 वोल्ट। नेक्स्ट ID इज इक्वल टू, अब कितना ले लें, 8 मिली एम्पियर ले लेते हैं, तो VGS कितना आ जाएगा, माइनस 8 मिली एम्पियर इंटू 100 ओम इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस 0.8 वोल्ट, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए RS आपने कम कर दिया, तो जो आपका VGS है तो वो बहुत ही कम हो गया है ना, मीन्स अब ये लाइन एकदम सीधा रहेगी। देखते हैं इसको ग्राफ में। ये VGS हो गया और ये आपका हो जाएगा ID। ठीक है, तो ID इज इक्वल टू जब 4 मिली एम्पियर है तो VGS है माइनस 0.4। जब ID आपका 4 है तो VGS है, ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहां पे है लगभग, ये इतना आ रहा है, मीन्स ऐसा ये पॉइंट हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब ID 8 मिली एम्पियर है तो VGS कितना है, माइनस 0.8। ID 8 है तो VGS आपका 1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, पहली बात तो थोड़ा ज्यादा ही था, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस 0.8। ये ऐसा मीन्स ये लाइन आपकी जो है तो वो अब ऐसे जा रही है बस यहां तक, ठीक है, कुछ ऐसी जा रही है, 1 को टच नहीं कर रही है, ठीक है। अब जब इस नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक को आप डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करेंगे, ये डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक आपकी बनेगी ऐसी कुछ, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पे बना देता हूं, ठीक है, इसको सुपर इम्पोज कर देते हैं यहां पे। तो सर टेढ़ा हो गया है यहाँ पे।
ठीक है, ये यहाँ पे मैच कर रहा है। ये 6.4 मिली एम्पियर मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, बीच से थोड़ा सा नीचे है, 6.4 मिली एम्पियर हो जाएगा। और इसको यहाँ पे जब आप ट्रेस करोगे तो ये जो पॉइंट है तो -0.64 वोल्ट हो गया। और ये 6.4, तो IDQ जो आ गया आपका यहाँ पे 6.4 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है, Q पॉइंट। ठीक है, तो IDQ 6.4 मिली एम्पियर आ गया और VGSQ जो आया वो आ गया -0.64 वोल्ट। ओके, तो ये इतना है, ऐसे फाइंड करेंगे यहाँ पे। अब RS इज इक्वल टू अगर 10 किलो ओम लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा, RS इज इक्वल टू यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट 10 किलो ओम रख दोगे तो ये तो 40 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ID 4 मिली एम्पियर आप रखे हो तो ये कहाँ चला गया, 40 तो बहुत दूर चला गया है ना, -40 तो बहुत दूर चला गया, वो तो आपका इसमें एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है। तो अब आप ID क्या लोगे, यहाँ पे ID आप ले लोगे 0.4 मिली एम्पियर, ये एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, है ना। तो 0.4 मिली एम्पियर लेंगे, इसको 10 कर देंगे तो ये 4 वोल्ट बन जाएगा। कितना बनेगा, 4 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इसको आप ले लोगे 0.8। ठीक है, तो 0.8 ले लोगे तो ये कितना बन जाएगा, इसको 10 किलो ओम 0.8, ये 10 किलो ओम, तो ये कैंसिल हो गया और ये 8 वोल्ट हो जाएगा, -8 वोल्ट। ओके, तो नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये ID के लिए हो जाएगा मिली एम्पियर में, और ये हो जाएगा VGS के लिए वोल्ट्स में। ठीक, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतनी ही जरूरत है यहाँ पे। तो ID 0.4 मिली एम्पियर, तो VGS कितना है, 4 वोल्ट, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अगर आप इसको 0.4 ले लेते हो तो ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, यानी कुछ यहाँ पे। फिर जब ID आप 0.8 ले रहे हो तो ये कितना आ रहा है, 8 वोल्ट। 7, 8, तो ये कुछ इधर पे आ रहा है, बस ऐसा। ठीक है, 1 को टच नहीं करेगा, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अब जब इसको यहाँ पे इम्पोज करोगे, आप इसको यहाँ पे इम्पोज करोगे तो कितना बन जाएगा ये आपका, ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट, ये ऐसा यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। ये Q पॉइंट फर्स्ट हुआ और ये हो जाएगा आपका Q पॉइंट सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप इसको ट्रेस करोगे तो आपका जो IDQ आएगा तो वो आ जाएगा आपका
0.46 समथिंग मिली एम्पियर, और जो VGSQ होएगा वो आ जाएगा 4 यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, 4.4 मिली एम्पियर के अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये आएगा 4.6 पे ही, ये वोल्ट्स है, 4.6 वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों क्यू पॉइंट इस तरह आप फाइंड कर लोगे। तो ये आप देखिए कि RS जब आप 1 किलो ओम रखे थे तो ये एकदम 20 से जा रही थी नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक वाली लाइन। जब आपने RS को कम किया तो इसका जो स्लोप है तो वो इंक्रीज हुआ, और जब RS को आप इंक्रीज किए तो स्लोप आपका डिक्रीज हुआ। ठीक है, वहां पे जो नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था, जब अपन सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तो जो स्लोप था तो वो कितना था, -1/RS था। इसलिए ऐसा हो रहा है, आप RS को इंक्रीज कर रहे हो तो स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये है आपका स्लोप। ठीक है, RS इंक्रीज होएगा तो स्लोप डिक्रीज होएगा, RS डिक्रीज होएगा तो स्लोप इंक्रीज होएगा। ठीक है, ऐसा है। RS आप डिक्रीज कर रहे हो, मीन्स 100 ओम के लिए आप RS डिक्रीज हुआ तो स्लोप आपका इंक्रीज हुआ। यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा है और इधर स्लोप बहुत कम है। ठीक है, तो ये था आपका सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।